गुरुजी प्रणाम। मेरे सभी गुरु भाइयों को भी मेरा प्रणाम। आने वाले मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आज कई दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। इसका कारण है कि जब से मैंने गुरुजी से साधना ग्रहण की है तब से कई लोगों के दुख दर्द कष्ट दूर किए हैं। किसी का घर बंधन किया है, किसी का गर्भ बंधन किया है, किसी के भूत प्रेत लाग मूठ सब हटाया है। वशीकरण उच्चाटन सब किया है। सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मुझे गुरुजी मिले हैं। गुरुजी ने मेरे को पूर्ण रूप से आगे बढ़ने की रूप में आशीर्वाद प्रदान किया है और गुरुजी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से मैं काम कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक बन गया हूँ, लेकिन मैं एक विशेष काम जो मेरे जीवन में जब से मैंने तंत्र साधना ग्रहण की, शक्तियों को जागृत किया, तब से कई काम आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम, एक बड़ा काम आया। ज़्यादा समय ना लेते हुए बता देता हूँ कि एक लड़की 17-18 साल की समथिंग, एक बच्ची एक गरीब परिवार से थी। तो उसके घर वालों ने उसकी सगाई संबंध कर दिया। तो हर कोई माँ बाप अपने बच्चों की सगाई संबंध करता है, लेकिन दुष्ट लोगों ने, किसी ने उससे कहा होगा, उनके घर वालों से, कि हम तुम्हारी बच्ची की शादी नहीं होने देंगे, इसको हम अपने घर की बहू, या कुछ गलत शब्द ऐसे गाली गलौज किया। तो उन्होंने कहा, मना कर दिया। उनके फैसले से वो सहमत नहीं थे। तो उन्होंने उस बेचारी बच्ची पर किसी दुष्ट तांत्रिक द्वारा तंत्र क्रिया करवाई। आज तक किसी के ऊपर कई तांत्रिकों ने अदृश्य रूप में शक्तियाँ भेजी, लेकिन उस बच्ची के ऊपर उस तांत्रिक ने चंद रुपयों के लिए प्रत्यक्ष शक्तियाँ छोड़ी। शक्ति एक नहीं छोड़ी, कम से कम 10 शक्तियाँ छोड़ी, जो केवल उस लड़की को प्रत्यक्ष दिखाई देती, और वो शक्तियाँ उसे परेशान करती और इतना तंग करती कि वो बच्ची बेचारी पागल हो गई। उसके घर वाले बहुत इधर उधर लेके भटक रहे थे, लेकिन उस बच्ची को किसी ने भी उसको आराम नहीं दिला पाया। जैसे ही मेरा पता चला तो वो मेरे पास लाए। बच्ची की हालत इतनी ख़राब थी, वो घास कचड़ा मिट्टी खाने लगी थी। 3 बार मेरे आंखों के सामने उसने, सर्दी के जो समय चल रहा है, अभी आग जलाकर बैठते हैं, वहाँ से आग उठाकर अपने हाथों से 3 बार रगड़ रगड़ कर बुझा दी और चैलेंज भी करने लगी। किसी की औकात नहीं है जो इसको मेरे से बचा ले। और बार बार वो लड़की में से एक शक्ति हटती दूसरी आती, एक शक्ति हटती दूसरी आती। कभी कहती वो खड़ी है, वो दिखाई दे रही, प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। तो मैं समझ नहीं पा रहा था, और कई दिनों से गुरुजी थोड़े परेशान हैं। इस वजह से वो ज़्यादातर यूट्यूब पर नहीं आ पा रहे हैं और अपने शिष्यों का मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, और जितना इमरजेंसी होता है वो करते हैं। लेकिन उस समय मैंने गुरुजी को परेशान नहीं किया
और वो काम भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने जैसे ही गुरुजी को ध्यान किया और शक्ति का आह्वान किया, अपनी आंखें बंद की, तो मुझे पूरी क्रिया 1 मिनट में पता चल गई और उसी प्रकार मैंने वो क्रिया उस बच्ची के ऊपर की। शक्ति ने मेरे को अदृश्य रूप में आंखें बंद की, मैंने उसने बता दिया कि जो विधि विधान बताया है वो करो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। और गुरुजी के आशीर्वाद से, शक्तियों की कृपा से आज वो बच्ची पूर्ण रूप से ठीक हो गई है। जो कि पागल हो गई थी, उसकी कोई संभावना नहीं मिल रही थी। दस्तांतरकों के पास तो कई बार उसको दिखा भी लिया था, लेकिन मुझे इस बात का घमंड नहीं है। मुझे खुशी है कि ये बड़े से बड़े काम को मैं गुरुजी के आशीर्वाद द्वारा और शक्तियों की कृपा द्वारा उसको भी मैं सफल कर पाया हूँ। मेरे सभी साधक भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि भाइयों, गुरुजी ने जो विधि विधान, जो मार्गदर्शन बताया है उसी पर चलें, अपने आप विधि विधान ना बनाएं। और कई लोग कहते हैं कि हमने साधना ली है, काम नहीं कर रही है। विधि विधान से चलो, काम होते हैं। और कई लोग कहते हैं कि इनके पास एक ही लड़का है जो वीडियो बना के डालता है, तो मैं उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, गुरुजी के जो शिष्य हैं कुछ ऐसे हैं जो सरकारी गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई कहीं पे, और बहुत से लोग जो कि अघोरी जो दरबार चलाते हैं, और कई तो दरबार आज भी चला रहे हैं। मेरी बात उनसे होती रहती है, तो मैं कहता हूँ भाई तुम अपने अनुभव नहीं डालते हो। तो वो कहते हैं कि हम अपने को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहते, गुरुजी की आशीर्वाद है, हम हमारे काम अच्छे चल रहे हैं। तो गुरुजी ज़्यादा नहीं कहूँगा। गुरुजी प्रणाम। जय गंगा माता, जय माता मरई। और सभी लोग धर्म के रास्ते पर चले, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जय गंगा माता, जय गुरुदेव, जय माता मरई, जय चंडी माता।